यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मिली चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत को हमने गाया है, ये गीत हमारे विश्वास का गीत बन जाए। यहोवा ईरे, तू दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। कहें उस प्रभु से, यू आर सफिशिएंट लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यू आर मोर देन एनफ फॉर मी लॉर्ड। एक बच्चा जब भजन संहिता 23 को कंठस्थ बोल रहा था, बड़ी भीड़ के सामने जब वो आया, वो भूल गया, तो उसे बोलना था, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। लेकिन वो भूल गया। जानते हो उसने क्या बोला? उसने कहा, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, दैट्स ऑल आई वांट। परमेश्वर अगर हमारा है, अगर हमारा चरवाहा है, वही हमारे लिए काफी है। आज मेरी प्रार्थना है, आपके जीवन की आवश्यकताओं को, आपके जीवन की जरूरतों को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो नौकरी के संदर्भ में हो, चाहे आपकी सेवकाई के संदर्भ में हो, चाहे आपकी प्रार्थना के उत्तर के संदर्भ में हो, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा ईरे पर्याप्त है। मैं प्रार्थना करता हूं, आज आपको परमेश्वर अद्भुत प्रोविजंस दे, अद्भुत बंदोबस्त आपके लिए करें। बहुत से भाई बहन हैं जो मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, उनकी आवश्यकताओं को भेजते हैं। किसी के बच्चे की मैरिज है, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे भेजना है, कुछ लोगों के पास किराए के पैसे नहीं हैं, कुछ लोग अस्पताल में अपने इलाज के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोगों के घर के खर्चे के पैसे उनके पास नहीं है, कुछ लोग कानूनी दांव पेच में फंसे हैं, उनके पास फीस नहीं है। ओ हालेलुया, आज मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, आपकी आवश्यकताएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरा कर सकता है। एक परिवार में हम चलते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है, और हो सकता है आज ऐसी ही समस्या से आप गुजर रहे हो। तो ये वचन आपको प्रोत्साहन दे, ये वचन आपको मजबूत करे, ये जानने में, एक बार फिर से ये समझने में और विश्वास करने में कि वो परमेश्वर अपने भक्तों के लिए बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, 1 से लेकर आपको कुछ वचन तक पढ़ना पड़ेगा, 6 वचन तक पढ़ना पड़ेगा, परंतु मैं उसका सिर्फ 6 वचन पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। तब उसने कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक परिवार जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, एक परिवार जो परमेश्वर की सेवकाई करता था, एक परिवार जिसका मुखिया एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी एलीशा के पास आकर जानते हैं क्या कहती है? मेरा पति जो तेरा दास था, प्रभु की सेवा करता था, वो मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था,
और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। एक विधवा का दर्द देखिए, पति की मृत्यु का दर्द ही बहुत बड़ा है, लेकिन अब एक बड़ा और दर्द उसके सामने खड़ा है। उसके दोनों बच्चे दास बनाए जा रहे हैं। और ये जो कर्जदार था, जिसने कर्जा दिया था, वो गलत नहीं है, क्योंकि उस परंपरा के अनुसार अगर कोई कर्ज चुका ना पाए तो ये किया जाता है, दास बनाए जाते हैं और वो सेवा देते हैं जिससे वो कर्ज पूरा हो जाए। लेकिन इस विधवा स्त्री के लिए, हालेलुया, इस अकेली स्त्री के लिए और कोई चारा नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। यही दो बच्चे हैं जो उसका सहारा बन सकते हैं। बुढ़ापे में उसकी लाठी बन सकते हैं, बुढ़ापे में उसकी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर बन सकते हैं, लेकिन अब यही उससे दूर हो रहे हैं। ओ हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को ऐसी परिस्थिति में देखकर ये कहना चाहती है, अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन, तो ये वचन आपको आज प्रोत्साहन दे और आज आप एक बार फिर से ये सीखें, फिर से ये जानें, फिर से ये भरोसा करें कि वो परमेश्वर अपने भक्तों के लिए कैसा अद्भुत कार्य करता है। और एलीशा क्या कहता है? एलीशा कह रहा है, तेरे घर में क्या है बताओ? तो वो कहती है, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा बर्तन है, हाँ? एक हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं। वो कहने से ही समझ में आता है और कुछ है ही नहीं। और ये जो बर्तन है ना, वो बर्तन भी कोई खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल जैसे नहीं है। हाउ सेव ए पॉट ऑफ ऑयल, मानो ये कोई अभिषेक के लिए रखा हुआ तेल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा तेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलीशा जानते हैं क्या कहता है? एक काम करो, अपने पड़ोसियों के पास जाओ और खाली बर्तन लेकर आओ। एलीशा जो उसको बोल रहा है, तो ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि वो स्त्री शायद पहले ही सबसे कर्जा ले चुकी है। अब किससे मांगे? ओ रबा शखनबा। आज हो सकता है आपके सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए हो, इधर उधर वहां सबसे आप मांग चुके हो, ले चुके हो, अब आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, आप कहां जाएं? लेकिन ये स्त्री को एलीशा बोल रहा है, जाओ उनसे और बर्तन मांग कर लाओ। खाली बर्तन लाना ये एक बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि जब वो जाएगी तो लोग उससे और प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उसे विश्वास करना था, उसे भरोसा करना था परमेश्वर की बात पर, और उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया। और जब वो बर्तन लेकर आई, उसके बच्चे बर्तन लेकर आए, काफी बर्तन इकट्ठे हो गए। और जब बर्तन इकट्ठे हो गए तो अब एलीशा जानते हैं क्या कह रहा है कि तुम एक काम करना, अपने घर में जाना, दरवाजा बंद कर लेना दोनों बच्चों के साथ में, और उस छोटे से जो बर्तन है ना जिसमें ऑयल है, उस बर्तन से उन जितने बर्तनों को तुम लाई हो ना उसमें डालना शुरू करना। हालेलुया। एलीशा खुद ये चमत्कार कर सकता था, लेकिन एलीशा पता है क्या चाहता था? मैं नहीं करूंगा, पहले ये स्त्री विश्वास करे। ओ हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपके लिए कोई और चमत्कार नहीं, आप खुद चमत्कार करेंगे। आप विश्वास जब करेंगे, आपके लिए कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आप खुद चमत्कार करने वाले बन जाएंगे। लेकिन जानते हैं, बर्तन खाली लेकर आने थे। एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर वहां पर दिखाई देती है। खाली बर्तन, भरा हुआ तेल का पॉट। ये जानते हैं किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर उन्हें ही भरते हैं जो अपने आप को खाली करते हैं। एक भरा हुआ यीशु खाली हृदयों के लिए, एक व्यक्ति जो पाप में खाली पड़ा है, एम्प्टी है, जब अपने आप को वो खाली करता है, प्रभु उसे पूरी तौर से भरने में पर्याप्त है। और वो स्त्री जो है ना, वो बर्तन में डालने लगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा सा बर्तन जिसमें ऑयल है, लेकिन जब उसने डालना शुरू किया तो वो खाली बर्तन भरने शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जानते हैं, बर्तनों को सही पोजीशन में रखना होगा। सबसे पहले उसे खाली करना होगा, उसके बाद उसे उस स्थान पर लाना होगा, उस
बर्तन के सामने जहां से तेल गिर रहा है और उसे सही पोजीशन में रखना होगा। जब आप उस परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करते हैं, उस पोजीशन में आते हैं जहां आप परमेश्वर से प्राप्त करना प्रारंभ करें, तो मैं आपको कहूं परमेश्वर आपको भरना प्रारंभ करता है, भरना प्रारंभ करता है। और देखिए बर्तन में ऑयल गिरना शुरू हो गया, ऑयल गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बर्तन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और बर्तन भरते भरते इतने भर गए। अब वो पूछ रहा है और बर्तन नहीं है क्या? और बर्तन तो नहीं है। और जब कहा और बर्तन नहीं है तो क्या हुआ? तेल रुक गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, तेल की कोई कमी नहीं है, परंतु बर्तन कम पड़ गए। यह परमेश्वर का प्रोविजन है। परमेश्वर जब हमें देता है, वो हमें इतना देता है कि हमारे जो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं। आप परमेश्वर से छोटी अपेक्षा मत रखिए। आज अगर आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो आपके बर्तन भरना शुरू हो जाएंगे। आज्ञाकारिता जो है उस चमत्कार को लेकर आती है आपके जीवन में। खाली कीजिए अपने आप को हम्बल कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए, अपनी जरूरत को प्रभु के सामने रखिए और कहिए मैं अपने बल से नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे भाई बहन आप अपनी घटी को दूर करने के लिए यहां वहां दौड़ रहे होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे, वो सब आपने किया, वो ठीक है, लेकिन अब आप उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी ओर दृष्टि उठाइए, क्योंकि जिसने उसकी ओर दृष्टि उठाई है ना, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब देता है ना, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार नहीं देता, परंतु आपके विश्वास के अनुसार देता है। आपका विश्वास अगर बड़ा है तो चमत्कार भी बड़ा होगा, विश्वास छोटा है चमत्कार भी छोटा होगा। आप अगर अपेक्षा कम करते हैं तो कम ही मिलेगा, आप अगर अपेक्षा ज्यादा करते हैं तो ज्यादा मिलेगा। आज प्रभु आपके लिए सुपरनैचुरल प्रोविजन प्रकट करे और वो स्त्री उस कर्ज के बोझ से छूट गई, उस पर परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, एलीशा पर विश्वास करने के द्वारा। आज मेरी प्रार्थना है, आप जब इन वचनों को सुन रहे हैं, आप इन वचनों को विश्वास कीजिए। ये राजकुमार के वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, और ये इसलिए है कि आप विश्वास करें और छुटकारा पाएं और आपके जीवन में आप परमेश्वर को महिमा दे सकें। अगर आज ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो आप जरूर हमें फोन करके बताएं, और मैं विश्वास करता हूं कुछ लोगों के लिए अद्भुत 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 प्रोविजन हो रहे हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी। स्वर्गीय पिता धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद आपके प्रोविजन के लिए जो आप बहुतों के जीवन में कर रहे हैं। धन्यवाद कुछ बहनों के लिए, कुछ भाइयों के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं पिता, उनके सोचने से बढ़कर, उनके विचारधारा से बढ़कर, लेकिन उनके विश्वास के आधार पर आप ऐसा कर चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद। वो हमारे सामने प्रकट कर हम सुने और आपकी महिमा करें, यीशु के नाम से आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।